सर, मैं इस वक्त औरंगाबाद ज़िले के सदर अस्पताल में हूँ। जैसा कि जान रहे हैं कि लगातार आशा कार्यकर्ताओं के द्वारा यहाँ पर धरना प्रदर्शन के माध्यम से अपनी मांग रख रहे हैं, लेकिन फिर भी पूरा नहीं हो रहा है। फिर भी इन लोग लगातार अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं। तो आइए हम विशेष जानकारी के लिए हम चलते हैं इन लोग की क्या मांग है और क्यों नहीं पूरा हो रहा है। हाँ, क्या नाम है मैडम आपका? आरती कुमारी। क्या किस लिए बैठे हैं यहाँ पे? हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं 12 तारीख से, और हमारी 9 सूत्री मांग है, जो मांग के लेके हम लोग बैठे हुए हैं। क्या क्या मांग है? सरकारी, हम लोग को सरकारी कर्मचारी घोषित करने का मांग है। हम लोग का कम से कम 1,000 हम लोग को जो मिलता था प्रतोषित राशि, हम उसको प्रतोषित राशि से बदल के हम लोग उसको मानदेय के रूप में लेना चाहते हैं कि कम से कम हम लोग को 10,000 मानदेय दिया जाए। आगे अभी हम लोग अभी धरना पे बैठे हुए हैं। अगर नहीं सरकार सुनेंगे तो हम लोग रोड पर उतरेंगे जी। जिस तरह से आप लोग को आंगनवाड़ी सेविका सहायिका भी समर्थन देने के लिए बोले, तो उन लोग के लिए क्या करें? उन लोग से बस यही कहेंगे कि हम लोग के समर्थन में आप खड़े रहिए। हम लोग का जो भी हम लोग का काम, जैसे कि हम लोग काम करते हैं, आशा कार्यकर्ता का काम करते हैं, तो कल टीकाकरण करते हैं, डिलीवरी कराते हैं। हम लोग जो भी काम करते हैं उस काम का हम लोग का पैसा निर्धारित रूप से नहीं मिल पाता है। और आंगनबाड़ी बहन अगर हम हमारे समर्थन में रहेंगे तो हम लोग का अच्छा रहेगा। उनके लिए धन्यवाद उन लोग हम देना चाहते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है सुनीता देवी, जिला मंत्री। क्या कहेंगे धरना के माध्यम से सरकार को क्या मांग करना? सरकार से हम लोग का यही आग्रह है कि हम लोग का जो प्रोत्साहन राशि जो मिल रहा है 1,000 रुपया, वो 1,000 रुपया हम लोग का नहीं चाहिए। हम लोग का खंड खंड में जो बांट के 300 रुपया मिलता है डिलीवरी पर, तो 300 BCG पर मिलता है, तो 100 रुपया प्लाज्मा जाँच में मिल रहा है, तब टीकाकरण तो 100 रुपया खासा में मिल रहा है, 75 रुपया बूस्टर पर मिल रहा है। ये सब पैसा के हम लोग का खंड खंड में जो मिल रहा है वो पैसा नहीं चाहिए। आशा कार्यकर्ता के जो जितना पैसा है जो मिल रहा है प्रोत्साहन राशि, उसी को सरकार जो देना है मानदेय में बदल के दे दे। तो आगे फिर क्या करेंगे? जिस तरह से आप लोग का लगातार हड़ताल जारी है, यदि हम लोग का मानदेय सरकार बात मान लेते हैं, हम लोग का मानदेय पूरा हो जाएगा तो हड़ताल। यदि सरकार हम लोग का बात नहीं पूरा मानदेय नहीं मिलेगा तो हम लोग जैसे अनिश्चितकाल हड़ताल पर वैसे हड़ताल पर रहेंगे। आ रहा है 7 तारीख से इंद्रधनुष मिशन टीकाकरण, उसमें सहयोग जब आशा काम नहीं करती है तो सरकार काम करवा ले, जिनसे करवाना है उनसे हम लोग हड़ताल पर अपना बैठे हुए हैं। निर्मला देवी नाम है। हम लोग जब से आशा लोग बहाली हुई है तब से मातृ मृत्यु और शिशु मृत्यु में कमी आई है। इतना थी जब कोरोना काल आया था, तो कोरोना काल में कोई लोग टीका लेने के लिए नहीं तैयार होती थी। उस टाइम जान हथेली पर रहकर आशा कर्मी ही सबसे पहले आके टीकाकरण ली है। सभी आशा को ही आगे कर दिया गया है कि तुम ही लोग आगे टीका लो। हम लोग आगे अपने टीका लिए, उसके बाद फिर हम लोग गाँव में घूर घूर के सबको समझा के टीकाकरण दिवाएं ऐसे। और उसका भी पैसा नहीं हम लोग को अच्छा से दिया गया है। और जो सर्वे करने के लिए दूर दराज से सब लोग आते थे, उन लोग को भी कोई सर्वे करने के लिए नहीं जाते थे। उस टाइम भी आशा लोग भी किस जान जोखिम पर रख के सर्वे करने जाते थे। नहीं हम लोग का ग्लव्स मिलता था, नहीं सैनिटाइजर मिलता था। बड़े बड़े यहाँ स्वास्थ्य कर्मी लोग हैं, उन लोग को सैनिटाइजर चाहिए, मास्क चाहिए, ग्लव्स चाहिए। और आशा के लिए कुछ नहीं। आशा अपने ज़िंदगी के लिए बिना डर के बिना भय के फील्ड में भेज देते थे कि नहीं जाइए, आप पेशेंट को खोज के निकाल के लाइए। कोरोना ऐसा काल में, उस महामारी में तो हम लोग कोरोना में न दिन देखते थे न रात। हम लोग को सर्वे करने के लिए भेजा जाता था। हम लोग सर्वे करने के लिए जाते थे, किसी का दरवाजा नहीं खोलते, उन लोग का गोड़ हाथ पैर का दरवाजा खुलवाते थे। पेशेंट को हम लोग देखते थे वहाँ पर जाके। हम लोग कोरोना से हम लोग नहीं डरे, निर्भर होकर हम लोग काम किए। और सरकार को हम लोग का पैसा देने में हम लोग को डर लग रहा है। कोरोना काल का पैसा मिला है? जी नहीं मिला हम लोग का पैसा। में कि जब हम लोग को कोई टाइम टेबल नहीं है, 24 घंटा में कब डिलीवरी आता है, कब ऑपरेशन करवाना है, कब जाना है, कोई टाइम नहीं है। जखनी उठते हैं, जखनी कोई आगे के डिलीवरी जाना है तो रात के 2 बजे तो 2 बजे, 3 बजे तो 3 बजे। हम लोग को तो टाइम नहीं है, टाइम टेबल नहीं है। जब इतना हम लोग काम कर रहे हैं तो सरकार से हम लोग सरकारी घोषित करने के लिए कर रहे हैं कि हम लोग को
सरकारी सेवा सरकारी कर्मचारी को दरगाह दिया जाए और ये हम लोग को मानदेय कर दिया जाए। जितना कोविड में पेशेंट जो लुधियाना, हरियाणा, पंजाब से आते थे तो उन लोग का होम क्वारंटाइन किया हुआ था, तो आशा वासा फैसिलिटर उन लोग का दावा देना, पोस्टल साटना, सारा चिपका। और हम लोग को कहा गया था कि ये पेशेंट पर आप लोग का 400 रुपया पर डे है। हम लोग को आज तक 4 रुपया भी नहीं मिला कोविड वाला, अभी नहीं, होम क्वारंटाइन वाला कोई नहीं, कोरोना वाला कोई पैसे नहीं आया। हम लोग यहाँ हम लोग आते हैं अपने अपने जहाँ भी हम लोग प्रसव कराने के लिए आते हैं, पेशेंट को लेके आते हैं, नहीं हम लोग के यहाँ बैठने के लिए जगह है, नहीं हम लोग को रहने के लिए जगह है, हम लोग को कोई सुविधा नहीं है, कोई सुरक्षा नहीं है, हम लोग के प्रति कोई सुरक्षा नहीं। हम लोग गार्ड जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर गार्ड के पास हम लोग बैठ कर गुजार देते हैं। सरकारी पर काहे नहीं विशेष ध्यान दे रही हैं? जी नहीं, हम लोग को कोई स्थान नहीं है। आती सदर अस्पताल में आशा सेट बनी हुई थी, जब आशा सेट बनी तो उसमें 2-4 दिन आशा रहने शुरू कर दी, तो फिर तुरंत हो गया कि ये लोग अपना रूम हथिया ली कि आशा इसमें नहीं रहेगा, हम लोग रहेंगे। तो कुछ दिन वहाँ पर लिखल रहा, ऊपर पोस्टर चिपकाया हुआ रहे आशा रूम, कि आशा का रहने के लिए रूम है, लेकिन आशा रूम 6 महीना साल भर कुछ ऐसी पोस्टर रहा, लेकिन आशा उसमें एक दिन न विश्राम की। आशा के एनएम दीदी विश्राम में न करने दी, और उस कुछ दिन के बाद उसका पोस्टर भी हट गया और आशा इसी रोड पर मारल चल रही है डिलीवरी लेकर। आशा रूम में एनएम अपना राज कर रही है। रोड पर हम लोग को निकाल दिया है सरकार, हम लोग को रोड पर निकाल दिया है। आशा का नाम पता हो गया कि सदर अस्पताल में रूम बन गया, आशा के लिए सदर अस्पताल में रूम बन गया, सेट हो गया, पोस्टल भी लग गया कि आशा रूम लिखा गया, लेकिन आशा उसमें एक दिन भी विश्राम कर लेती ना तो आशा का शौक पूर जाए। नया वाला बिल्डिंग जो बन रहा है उसमें बन रहा है क्या? अभी तो हम लोग को पता नहीं है, हम लोग को कोई मालूम नहीं है। हम लोग को रोड पे सरकार उतार दिया है और उतार के हम लोग के साथ बेइज्जती कर रहा है। हम लोग को कोई भी जाते हैं फील्ड में तो बोलते हैं देखें आशा जा रही है, अरे इसको कौची है, ये तो कमीशन पे काम आती है। हम लोग को कमीशन नहीं चाहिए, हम लोग को कमीशन नहीं चाहिए, हम लोग को मानदेय चाहिए। हम लोग मानदेय का मांग कर रहे हैं। हम लोग को कम से कम हम लोग भी जीना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं कि सरकार हम लोग का ऐसा ही मान सम्मान मिले। जब सरकारी कर्मचारी घोषित होगा तब ना मान सम्मान हम लोग का भी मिलेगा। बहाल हुआ था, हम लोग 2005 में बहाल हुए। जो आशा कार्यकर्ताएं हैं वो सभी जगह पर इसी तरह से